गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव इसको अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक पे आते हैं। वो होने वाला है टिम्बर। तो टिम्बर एक क्वालिटी होती है साउंड की, जैसे कि नोट जो होती है साउंड विच ये मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। बहुत सारे फ्रीक्वेंसी को जब मिला दिया जाता है तो उस प्रकार को साउंड को क्या कहते हैं, नोट। आगे है कि मॉस्किटो, जैसे कि मान लेते हैं एक मॉस्किटो है, एक लायन है, इसमें से मॉस्किटो की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी हाई होगी और पिच भी हाई होगी। और लायन की बात करें तो लायन की एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगी, लाउडनेस भी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं, ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज मतलब कि कितने रेंज तक की जो नॉइज होती है उसको हम सुन सकते हैं। तो वो होती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक आवाज जो होती है उसको ऑडिबल रेंज कहा जाता है। और अगर 20 से कम आए, कम हर्ट्ज की ऑडिबल रेंज को क्या बोला जाता है, लेस देन दिस को इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। और बात करें अगर इससे ज्यादा हो गई, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। आगे बढ़ते हैं मैच नंबर। तो मैच नंबर होती है स्पीड ऑफ एनी बॉडी, स्पीड ऑफ एनी बॉडी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ एनी साउंड जो मैच नंबर होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ एनी बॉडी अपॉन में स्पीड ऑफ एनी साउंड इन दैट मीडियम। आगे बढ़ते, आगे कहता है कि एनिमल्स कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड। एनिमल जो होती है वो इंफ्रासोनिक साउंड को भी सुन सकती है, जो कि इंफ्रासोनिक साउंड कितनी होती है, तो लेस देन 20 हर्ट्ज। आपने सुना होगा सबसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और ट्रांससोनिक। तो सबके जो मैच नंबर जानते हैं कितना होती है, तो सबसोनिक की जो मैच होती है वो लेस देन 1 होती है। और वहीं बात करें सुपरसोनिक की, तो सुपरसोनिक की ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। और हाइपरसोनिक की बात करें मैच नंबर तो होती है ग्रेटर देन 5। और ट्रांससोनिक की मैच नंबर जो होती है वो होती है 1 के बराबर में होती है। आगे देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक आज का देख लेते हैं, वो है स्पीड ऑफ साउंड। लास्ट में, इसके बाद हम और भी आगे चीजें हैं जिसको हम समझेंगे। आगे देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड में क्या कहता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी साउंड ज्यादा होगी। तो सॉलिड में ज्यादा होती है लिक्विड से और लिक्विड की ज्यादा होती है गैस से। किसकी बात कर रहा हूं, तो स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहता है इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट अराइव्स एट द लिसनर विथ द डिले आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। इसमें इंपॉर्टेंट है डिस्टेंट। डिस्टेंट जो होती है वो 17.2 मीटर के बराबर होती है, जिसको कहा जाता है डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे के कंसेप्ट देखते हैं। आगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इसमें पहला कहता है कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो बैट्स या डॉल्फिन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा नंबर कहता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड इज बैंड इन जेंडर डिटरमिनेशन। जेंडर डिटरमिनेशन में अल्ट्रासोनिक साउंड बैंड। थर्ड कहता है
टू मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फोर्थ में है यूज टू आइडेंटिफाई किडनी स्टोन्स एंड टू ब्रेक किडनी स्टोन्स। कहता है कि इसको पहचानने के लिए, किडनी स्टोन के पहचानने के लिए और उसको किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन किया जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड का। आगे देखते हैं लास्ट क्या कहता है। लास्ट टू आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल जो ऑर्गन्स होती है उसकी कंडीशंस को पहचानने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। लास्ट है सोनार। सोनार क्या होता है कि जैसे इस शिप में कोई चीज हम देखते हैं कि कितनी दूर है, पास है, उस चीज को देखने के लिए एक डिवाइस होता है। उस डिवाइस का क्या नाम है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ये क्या डिवाइस का नाम है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ये डिवाइस का काम क्या है कि शिप में कोई चीज कितनी दूर है, कितनी पास है, उसको देखने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से साउंड चैप्टर हमारा जो होता है वो यहां पर लास्ट टॉपिक यही था। साउंड चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है यहां से। इसको आप क्या करेंगे? अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे और चीजों को याद कर लेंगे। और जो अगला चैप्टर जो होने वाला है वो होने वाला रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास से अच्छी तरीके से जानेंगे और सीखेंगे चीजों को अच्छी तरीके से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।